दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, मई में 47 पार पहुंचेगा टेम्परेचर। अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश में 20 दिन बारिश हुई, ओले गिरे और आंधी भी चली। इतना पानी बरसा कि अप्रैल में बारिश का ओवरऑल रिकॉर्ड भी टूट गया। छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, सिवनी और सीहोर में तो 2 इंच से ज्यादा गिर गया। बारिश होने की वजह से अप्रैल में दिन का टेम्परेचर 43 डिग्री के पार नहीं पहुंच पाया और मई में भी तेज गर्मी, हीट वेव, बारिश और ओले का दौर रह सकता है। अगली खबर, ग्वालियर में तहसीलदार के खिलाफ यौन प्रताड़ना की शिकायत की गई है। इसमें कहा गया कि तहसीलदार ने महिला कर्मचारी को इतना परेशान कर दिया कि उसने ट्रांसफर ही करवा लिया। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार को भी हटा दिया गया है और महिला ने परिवार समिति की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि परिवार समिति में मामले को चलते हुए करीब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। अगली खबर, भोपाल के बड़े स्कूल के हॉस्टल में बच्ची से रेप, 8 साल की मासूम ने मां को सुनाई आप बीती। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बच्चे की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और महिला ने बताया कि उसकी 8 साल की बेटी ज्ञान गंगा स्थित हॉस्टल में पढ़ती थी, जहां उसके साथ ये घटना घटी है। महिला के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मिसरोद में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी इस मामले में बात करने से बचते नजर आ रहे। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले में वो बात नहीं कर सकते। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जिन्होंने पिता के लिए पसीना बहाया उनका हक पहले है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान प्रचार कमान संभालने के साथ ही विदिशा लोकसभा सीट में इलेक्शन मैनेजमेंट और प्रचार कर रहे। और कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि मैं बुधनी के 19 लाख लोगों में से एक हूँ, कोई एक नेता नहीं। विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जनता ही यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़ रही है और विदिशा संसदीय क्षेत्र में माहौल जो है पारिवारिक है। अगली खबर, 25 अप्रैल को जबलपुर में भीषण विस्फोट के जांच देश की सभी केंद्रीय एजेंसियां कर रही है और जांच में NIA, NSC, IB, मिलिट्री एजेंसी सहित मध्य प्रदेश पुलिस भी लगी है। जबलपुर पुलिस की टीम फरार मोहम्मद समीम को तलाश करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक घटना के चंद घंटे बाद ही समीम जबलपुर से दिल्ली और फिर दुबई के रास्ते पाकिस्तान फरार हो गया है। समीम के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब जहाज सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में आ गई। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जैसे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी, यह फरारी काटने के लिए उन चिन्हित शहर की तरफ रुख करता था जहाँ पर इसकी अच्छी पहचान होती थी और महज चंद सालों में ही मोहम्मद समीम एक छोटे से कबाड़ी से उठकर करीब 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका था। अगली खबर, इंदौर में 286 पेटी शराब बरामद। तेजाजी नगर पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 286 पेटी शराब जब्त की है। इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब्त शराब की पूरी ड्यूटी भरी गई है, लेकिन चालक ने परमिट शर्तों का उल्लंघन किया है। TI करणदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि मिनी ट्रक में शराब भरी है और घेराबंदी कर तलाशी ली गई तो ट्रक में शराब और बियर मिलाकर 286 पेटियां मिली। अगली खबर, धमकी के बाद इंदौर में बढ़ाई गई एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था। CISF ने की सर्चिंग। शिकायत के बाद पुलिस ने कहा कि टेक्निकल टीम ईमेल की जांच में जुटी है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ये धमकी ईमेल के द्वारा दी गई। मेल में इंदौर सहित देश भर के 40 एयरपोर्ट को एक साथ बम प्लांट कर उड़ाने की बात लिखी गई है और भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन ने मेल को गंभीरता से लिया। जब सोशल मीडिया पर भोपाल एयरपोर्ट उड़ाने की सूचना वायरल हुई तो इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी मेल चेक किया और उसके बाद यहाँ CISF ने पूरे एयरपोर्ट की सर्चिंग करवाई। एरोड्रम थाने में मेल को लेकर FIR दर्ज करवाई गई है। अगली खबर, इंदौर में सोना 72,000 से नीचे, चांदी 600 रुपए टूटी। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में निवेशकों की बिकवाली का दबाव बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में कमजोरी देखी गई। दरअसल 2024 में अमेरिकी ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद कम होने के बीच सोने की कीमतों में पुनः जोरदार गिरावट देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर, 14 देशों के अफसर आएंगे इंदौर, IIM से सीखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बारीकियां, ताजमहल देखने भी जाएंगे। इंदौर दुनिया भर के 14 देशों से आए 26 वरिष्ठ अधिकारियों को IIM इंदौर द्वारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर 14 दिनी एग्जीक्यूटिव कोर्स करवाया जा रहा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह कार्यक्रम इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय द्वारा करवाया जा रहा और जिन देशों के प्रतिनिधि इस कोर्स में शामिल हुए हैं
उसमें मुख्य रूप से मोजाम्बिक, तंजानिया, युगांडा, मेडागास्कर, कोमोरोस, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, किरिबाती, इस्वातिनी, कंबोडिया, बुरुंडी और बोत्सवाना आदि शामिल है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में बन सकता है रिकॉर्ड। इंदौर में अब 30% वोटिंग हुई तो भी भाजपा बना लेगी सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड। इंदौर कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद इंदौर लोकसभा का चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम कांति के मैदान छोड़ने के बाद मतदान प्रतिशत में गिरावट आ सकती है। वहीं 30% वोटिंग भी हुई तो भाजपा इस बार सबसे ज्यादा मतों से जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड गुजरात के नवसारी में केसी पटेल के नाम है और वह 6,89,000 वोटों से जीते थे। और पिछले चुनाव में भाजपा के शंकर लालवानी 5,47,000 वोटों से जीत चुके हैं। अगली खबर, ग्वालियर में रोजगार के लिए भटक रहे एक बेरोजगार युवक को उसके दोस्त और दोस्त के जीजा ने रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिया। दोस्त, जीजा और उसके साथियों ने बेरोजगार से 15 लाख रुपए लेकर रेलवे में नौकरी के लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया और जब नौकरी करने गया तो पूरा खुलासा हुआ। उसने दस्तावेज की जांच करवाई तो पता लगा कि यह फर्जी है और धोखाधड़ी का पता चलने पर युवक ने अपने रुपए वापस मांगे तो रुपए देने से इनकार किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत ग्वालियर पुलिस को दी गई है और पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली खबर, राज्य के भोपाल में साइबर फ्रॉड में पुलिस लाचार। कॉल डिटेल मिलने से पहले ठग बदल लेते हैं नंबर, खाते की जानकारी मिलने तक देश से बाहर पहुंच जाता है पैसा। ऑनलाइन फ्रॉड का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा और इन जालसाजों को पकड़ना पुलिस के लिए खासा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दूसरे प्रदेश या फिर देश में बैठकर वारदात को अंजाम देते हैं और बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों से भी पुलिस को समय पर जानकारी और सहयोग नहीं मिलता और तब तक जालसाजों द्वारा ठगी की राशि खातों से निकाल ली जाती है या फिर कई खातों में ट्रांसफर हो जाती है। उसके आगे ये पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत के बाहर भेज दिए जाते हैं। अगली खबर, तीसरे चरण के लिए पार्टियों की रणनीति तय। भाजपा ने पार्षद से लेकर विधायक तक सबको दिया 50-50 वोट का टारगेट। तीसरे चरण के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा में बूथ अध्यक्ष और पार्षद से लेकर विधायक तक हर जनप्रतिनिधि को कम से कम 50 वोट डलवाने का टारगेट दिया जा रहा। पार्टी कार्यालय से पन्ना प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, पार्षद एवं पंचायत प्रतिनिधियों को फोन किए जा रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों से बात कर रहे। पार्टी ने विधायकों को अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों से संपर्क का भी टारगेट दिया है। अगली खबर, इंदौर में बम की नाम की वापसी। बम के जाने से एक सुर में हमलावर हो चुके हैं कांग्रेस के नेता। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि बम ने गद्दारी की, ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि अक्षय बम कांति ने वाकई बड़ी गद्दारी की है। अक्षय कांति बम से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि अक्षय कांति बम को आपका करीबी कहा जाता था, आपने उन्हें टिकट दिलवाया था, तो उन्होंने कहा कि टिकट तो पार्टी ने दिया था। अक्षय बम के परिवार से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में गेहूं की चल रही सरकारी खरीद अब 20 मई तक चलेगी। टारगेट से काफी कम खरीदी के बीच केंद्र पहले ही खरीद नियमों में कई छूट दे चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद की तिथि आगे बढ़ाई है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में अभी तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 7 मई थी। वहीं शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों में ये तारीख 15 मई थी। खरीदी बढ़ाने के लिए अब अंतिम तारीख 20 मई कर दी गई है। अगली खबर, कहीं जीतू पटवारी भी बीजेपी में ना आ जाएं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान से सियासी पारा चढ़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं, कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा और गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि कांग्रेस की वर्तमान हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 मई तक जीतू पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस बयान पर लगातार हंगामा हो रहा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। 6 बार के विधायक हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा और विजयपुर तहसील में आयोजित लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर की सभा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक भाजपा में शामिल हुए। उनके साथ ही मुरैना जिले की महापौर ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अगली खबर, वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा कि मेरे साथी कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जी, आपको यह पत्र लिखते हुए आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल से होंगे। छात्र राजनीति से ही आपका संगठनात्मक क्षमताओं से लेकर
4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपका विशाल राजनीतिक अनुभव रहा। आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर देश के अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है। और पीएम मोदी ने आगे लिखा कि जिस प्रकार आपने राज्य में सकारात्मक विकास किया, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया, आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता आपको अपने परिवार का हिस्सा मानकर आपको मामा जी कहकर सम्मान देती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि एचडीएफसी बैंक समेत ये 6 शेयर दे रहे बम्पर तेजी के संकेत। 200 दिन के औसत से ऊपर निकले हैं भाव। बता दें कि टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प के शेयर शामिल हैं, जबकि टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाने वाले शेयरों में शामिल रहा। और इन 6 शेयर पर नजर रखने से आप मालामाल हो सकते हैं। और इसमें वैभव ग्लोबल के शेयर, इंडसिंड बैंक और बलरामपुर चीनी, इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक, प्रिंस पाइप्स, बालकृष्ण लिमिटेड इंडिया, इन 6 शेयर पर नजर रखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और इससे अच्छी कमाई हो सकती है।